क्या कभी आपने किसी सपने को पूरे दिल से चाहा है और फिर उसी सपने को अपनी आंखों के सामने टूटते देखा है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें हार भी है, तकलीफ भी, लेकिन सबसे बड़ी बात उम्मीद और नई शुरुआत की मिसाल भी है। ये कहानी है काजल श्रीवास्तव की, एक सपना, एक मेहनत और फिर बार बार हारी हुई लड़ाई की। काजल ने अपना जीवन यूपीएससी की तैयारी में लगा दिया, दिन रात एक कर दिए। सपना था एक बड़ा अफसर बनने का, अपने परिवार का गर्व बनने का, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बार बार की असफलताएं। दूसरे लोग कहने लगे तुमसे नहीं हो पाएगा। कुछ अपने भी थे जो थक कर हार चुके थे, चुप हो चुके थे, साथ छोड़ चुके थे। और फिर जब सारी दुनिया ने हार मान ली थी, काजल ने अपने 6th और फाइनल अटेम्प्ट में, जिसमें फिर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी से जीतने की कोशिश की। एक ऐसी कोशिश जो उसके जीवन का सबसे गहरा मोड़ बन गई। काजल का मन था कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए। इसी कोशिश में वो अपनी बालकनी पर गई और लगभग वहां से छलांग वो लगानी ही वाली थी कि उसी समय उनकी बहन आई और उन्होंने उनका हाथ थामा। उन्होंने उनसे कहा कि ये कदम जो तू उठाने जा रही है वो सही नहीं है, तू कुछ और कर सकती है, तेरे अंदर एक और सपना जीने की ताकत है। और तभी काजल ने कलरीपयट्टू के बारे में जाना। कलरीपयट्टू एक पुरानी मार्शल आर्ट जो न केवल शरीर को मजबूती देता है बल्कि मन को भी शांति और साहस से भर देता है। और ये कलरीपयट्टू की कहानी तब और गहरी हो गई जब काजल की मुलाकात हुई अपने गुरु शिंटो मैथ्यू से, जिन्होंने उनसे ये सीख दी और असली जीत हमारे अंदर होती है ये बताया। गुरु शिंटो ने काजल से कहा कि अपने अंदर के दर्द को अपने जुनून में बदलने की जरूरत है। कलरीपयट्टू ने काजल की जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने इस आर्ट को अपनाया, अपने दर्द को अपने जुनून में बदला और धीरे धीरे अपने अंदर की ताकत को पहचाना। जब तक काजल ने अपने अंदर की ताकत को समझा, तब तक यूपीएससी की असफलताओं का दर्द भी अपने आप छिप गया। कलरीपयट्टू ने उसके शरीर को तो मजबूत बनाया ही, पर सबसे ज्यादा उसके मन को मजबूत किया। काजल की कहानी हमें एक जरूरी सीख देती है। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। जब हम किसी मोड़ पर खड़े होते हैं और लगता है कि हम हार चुके हैं, तब उसी पल में हमारी असली जीत का रास्ता छिपा होता है। काजल की कहानी ने ये साबित किया है कि समाज और दया से भरी दुनिया में हम सबको अपनी असफलता को एक सीख की तरह देखना चाहिए, न कि एक दाग की तरह। असफलता एक दाग नहीं है, ये एक सीख है, एक कहानी है जो जब लिखी जाती है ना, तो दुनिया को नई राह दिखाती है। अगर आप भी कभी गिरे हैं तो याद रखिए, आपके अंदर एक कहानी छिपी है जो किसी दिन और किसी के लिए रोशनी बन सकती है। तो हार से डरना नहीं है, हार से सीखना है, क्योंकि असफलता आपकी सक्सेस की तरफ पहला कदम है। अगर आपको काजल की ये कहानी से प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, याद रखें, अगर कोई व्यक्ति हारा हो तो उसकी हाथ थामने की कोशिश करें, उसे सांत्वना देने की कोशिश करें। जब भी आप सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं फेलियर्स को नज़रअंदाज करके, तो याद रखिए आप एक सुदृढ़ समाज का निर्माण नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें भी अपनाएं जिन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो हार चुके हैं। उन्हें भगवान ने किसी और चीज़ के लिए तैयार किया है, ये उम्मीद उन्हें देनी ज़रूरी है, ये बात उन्हें बतानी ज़रूरी है, ये बात उनके कानों तक पहुंचानी ज़रूरी है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू।